हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यूज़ है 85। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक अर्थराइटिस विच इज़ अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ आल्सो कॉज्ड बाय। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्रोनिक अर्थराइटिस है इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रोनिक अर्थराइटिस किसे कहते हैं। Chronic arthritis refers that arthritis that persists over a long period, typically more than 3 to 6 months। एक ऐसी जॉइंट की बीमारी कि जो 3 से लेकर 6 मंथ तक परसिस्ट करता हो। स्टूडेंट्स, जो क्रोनिक अर्थराइटिस है इसकी कॉमन हमारे पास जो टाइप्स है वो है 3 टाइप्स। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारे पास डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है गॉटी अर्थराइटिस विच इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट्स कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मोस्ट कॉमन है क्रोनिक अर्थराइटिस, जो कि क्या है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। ये कॉज होती है किस वजह से। देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसका जो हमारे पास जो प्राइमरी फैक्टर है, बुनियादी प्राइमरी फैक्टर, वो हमारे पास क्या है, जेनेटिक है। तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन स्टूडेंट्स हार्मोनल डिफेक्ट, न्यूट्रिशनल कॉज, इन्वायरमेंटल कॉज, ये भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास है सेकेंडरी। जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है, जेनेटिक है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि दो लॉन्ग बोन्स के जो सिन्यूवियल जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, तो बोन का बोन के साथ कांटेक्ट हो जाता है। ऐसी जॉइंट डिजीज़ को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 86। डिजीज़ अपीयरिंग ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। स्टूडेंट्स, एक ऐसी बीमारी कि जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो, मीन्स जब ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाए तो कौन सी बीमारी अपीयर होती है। क्रैम्प, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, टेटनी। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हम जानते हैं वो क्या है, टेटनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 87। द एंड ऑफ मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मसल का एंड कि जो फिक्स्ड रहता हो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास बोन है, एक हमारे पास क्या है, ये वाला ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना, ये मैंने नाम लिख के है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट जो हमारा स्केलेटल मसल है वो अटैच होता है बोन के साथ। अब स्केलेटल मसल को बोन के साथ अटैच करने वाले कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि जो स्केलेटल मसल है वो पेयर में होते हैं। तो जो मसल का एक एंड है, ये जो एंड है ये हमेशा फिक्स बोन के साथ अटैच होगा। इधर जो हमारे पास ह्यूमरस है क्या है, फिक्स्ड बोन है। और मसल का एक एंड हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। जो रेडियस और अल्ना है ये हमारे पास क्या है, मूवेबल बोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मसल का एंड है जो फिक्स बोन के साथ अटैच है, ऐसे एंड को हम नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। और जो फिक्स बोन के साथ अटैच ना हो बल्कि मूवेबल बोन के साथ अटैच हो, ये जो एंड है स्टूडेंट्स
इस एंड को हम नाम देते हैं इंसर्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मसल का ये वाला जो एंड है जो फिक्स बोन के साथ कनेक्ट है, इसको हमने नाम दिया ओरिजिन। अब जो ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये जो एंड है ये हमेशा फिक्स रहता है जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जो ये वाला एंड है जो इंसर्शन है ये मूवेबल है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो क्या है? ओरिजिन, ऑप्शन बी। इंसर्शन क्या है? जो मूवेबल बोन के साथ कनेक्ट हो। टेंडन क्या है? ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को, इस मसल को बोन के साथ अटैच करवाता हो। लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स हमारे पास बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन के साथ मिलाता हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 88। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। हमने इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस भी किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 89। द मैच्योर बोन सेल और कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। तो जो मैच्योर बोन सेल है हमने नाम दिया है ऑस्टियोसाइट्स का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स 90। कॉटिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉटिलेज है उनकी जो सेल है उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो मीन्स कॉटिलेज, कॉन्ड्रो मीन्स कॉटिलेज, साइट्स मीन्स सेल। बाकी जो लिम्फोसाइट्स है, मायोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, क्या है? रॉन्ग है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, विच इज कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 91। एसेटाब्यूलम प्रोवाइड्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर द डैश बोन। स्टूडेंट्स, अब देखिए एसेटाब्यूलम किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? पेल्विक बोन है। जो पेल्विक बोन का ये जो सॉकेट है, ये जो कैविटी है जो कि हिप जॉइंट बनाता है, इसे कहते हैं एसेटाब्यूलम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कौन सा बोन होता है? तो हम जानते स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो बोन निकला है उस बोन को हमने नाम दिया है फीमर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। तो जो हमारे पास ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, फिबोला, रेडियस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है? फीमर है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे 92। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 92। द नंबर ऑफ बोन्स इन द टॉर्सल। स्टूडेंट्स, जो टॉर्सल में बोन होते हैं वो होते हैं 7 बोन्स। जो कार्पस में बोन्स होते हैं वो होते हैं 8 बोन्स। इस लेक्चर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 93। बोन ब्रेकिंग सेल्स और कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारे पास है ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी हमारे पास है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो स्टूडेंट्स बोन ब्रेकिंग सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 94। ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स और प्रोटेक्टेड मेनली बाय। जो ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी हिफाजत ज़्यादातर कौन करता है? अब देखिए स्टूडेंट, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारे पास क्या है? इंडोस्केलेटन है। इंडोस्केलेटन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर्स में। तो जो इनमें जो ये जो हाइड्रोस्केलेटन है ये भी रॉन्ग है, एक्सोस्केलेटन है ये भी रॉन्ग है। अब रह गए 2, एक्सियल, अपेंडिकुलर। जो एक्सियल है ये हमारा मेन स्केलेटन है, जो अपेंडिकुलर है ये मेन स्केलेटन से अराइज हुए हैं। तो जो हमारा स्केलेटन है जो इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है वो हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 95।
Which of the following protein is the component of the skeleton tissue? स्टूडेंट्स, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें वो कौन सा प्रोटीन है जो स्केलेटन टिश्यू का एक कंपोनेंट है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन देखते हैं। ए हमारे पास है हीमोग्लोबिन, बी हमारे पास है मायोग्लोबिन, सी हमारे पास है फिब्रिनोजेन, डी हमारे पास है कोलेजन। तो स्टूडेंट्स स्केलेटन जो टिश्यू है इसका जो मेन प्रोटीन कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? कोलेजन। तो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर है कोलेजन। कोलेजन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटन टिश्यू विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट जो बाकी हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है हीमोग्लोबिन। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इन आरबीसीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन इन मसल। जो हमारे पास फिब्रिनोजेन है ये हमारे पास क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 96। स्ट्रेचनिंग, टीयरिंग और ट्विस्टिंग ऑफ लिगामेंट्स इज नोन एज। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स लिगामेंट्स के डिसऑर्डर को हम कहते हैं स्प्रीन। तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 97। द कार्डिक मसल सेल और। अब देखिए स्टूडेंट्स लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कार्डिक मसल सेल है ये हमारे पास क्या है? इसके पास सिंगल न्यूक्लियस है। तो ये क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है। तो जो ऑप्शन ए है ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं 98 को। द एंड ऑफ मसल अटैच टू द मूवेबल बोन। ऑलरेडी हम प्रीवियस जो एमसीक्यूज था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो मसल का एक ऐसा एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच हो उसको हमने नाम दिया था इंसर्शन ऑफ मसल। तो जो ऑप्शन सी है क्या है? करेक्ट है। ओरिजिन जो था ये फिक्स बोन के साथ कनेक्ट था। मसल का एक ऐसा एंड जो फिक्स बोन के साथ अटैच हो। बेली ऑफ मसल कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो मसल है फॉर एग्जांपल ये मसल है, ये एंड हो गए, ये जो दरमियान में बॉडी है इसको कहते हैं बेली। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 99। द डायमीटर ऑफ एक्टेन प्रोटीन फिलामेंट इज अबाउट। ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है 16 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 7 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 7 नैनोमीटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी 7 नैनोमीटर। इधर क्या लिखा है? mm, इधर लिखा है nm नैनोमीटर। इस बात का आप लोग ख्याल रखें। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 100। द इनफोल्डिंग मसल फाइबर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है किसका? मसल फाइबर का, मसल सेल का। ये अंदर की तरफ से क्या हुआ है? इन्विजिनेट हुआ है या इनफोल्डिंग हुई है। तो इस इनफोल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? इस इनफोल्डिंग को हम नाम देते हैं टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। हमारा जो इस सीरीज का लास्ट एमसीक्यूज है 101। विच आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस आयंस की ज़रूरत पड़ती है? तो इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हमारे पास क्या है? कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन और रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो होप स्टूडेंट्स ये जो सीरीज था 101 एमसीक्यूज का विद एक्सप्लेनेशन इनकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी चैप्टर के हम तकरीबन
30 ऐसे MCQs को पिक करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड से हमने उठाए हैं। तो होप स्टूडेंट्स इन MCQs की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फेडरल MCQs है इनको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।